एक स्पेशल कब्रों की बात करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है और वहाँ पे एक साइट मिली है। साइट कहाँ मिली है? रिवर घोट के पास। रिवर घोट जो कि भीमा की ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी कैसे होती है? जैसे एक मेन रिवर रहती है, एक मेन रिवर, ट्रिब्यूटरी क्या करती है? जाके उस रिवर में मिल जाती है। ये मेन रिवर है और यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, तो समझो ये घोट रिवर हो गई, तो ये भीमा हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? घोट रिवर जो है वो भीमा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे जो साइट मिली थी वो करीब इतने सालों तक चली थी। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा टाइमलाइन में। तो भाई आज है प्रेजेंट, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से 2700 साल पहले और 3600 साल पहले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो था, उस समय इनाम गांव की जो साइट थी वो आबाद थी, वहाँ पे लोग रहते थे। और उसके बारे में उसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी पीरियड की बात कर रहे हैं हम? ये वाला से यहाँ तक का पीरियड, जो कि हमें इनाम गांव की साइट के नाम पे कहते हैं। अब यहाँ पे भी हम इनकी सिर्फ कब्रों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैप 2 में, जो कि पेज 13 पे है, इनाम गांव दिखा दूँ। तो साहब ये है इनाम गांव। ओके, ये रही उसकी साइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो अडल्ट रहते थे, यानी कि बड़े लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको बरी कैसे किया जाता था? तो उन्हें स्ट्रेट तरीके से किया जाता था और उनका हेड नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। ठीक है ना, नॉर्थ आपको पता है, ये नॉर्थ होता है। अब एक और सिग्निफिकेंस है आपको, नॉर्थ ठीक है किसी भी डायरेक्शन, लेकिन अभी जब हम हिंदू लोग जो हैं आज अपने जो भी लव्ड वन है, फैमिली मेम्बर है, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम कैसे लिटाते हैं? हम उन्हें भी अगर लिटाते हैं तो हम उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन में लिटाते हैं। ठीक है, और उन्हें जब क्रिमेट करते हैं, क्रिमेट यानी कि अग्निदाह करते हैं, यानी कि जलाते हैं जब उन्हें, उनकी बॉडी को, उनके शरीर को, तो वो भी हेड जो रहता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है और लेग्स साउथ डायरेक्शन में रहते हैं। यानी कि आप सिग्निफिकेंस समझिए कि उनका भी एक कल्चर था कि वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में जो है अपने जो करीबी लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, उन्हें जो है लेटाते थे, दफनाते थे। कुछ कुछ बरियल्स, कुछ कुछ कब्रें तो ऐसी होती थी जो घर के अंदर होती थी। ठीक है, और उसके साथ साथ वो वेसल्स यानी कि घड़े जो रहते थे, जिसमें खाना और पानी जो डेड के साथ, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ दफना दिए जाते थे। यानी कि लोगों की सोच होती होगी कि शायद वो खाना पानी ले ले, जो कि हम करते हैं हमारे डेड लोगों के साथ। हम सोचते हैं उनका भला, जो कि अब खाना पानी का तो कोई यूज़ है ही नहीं उनके लिए, बट ठीक है, एक प्यार है, प्रेम है, ह्यूमन इमोशंस थे, जो भी है। उस समय बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, तो ये ठीक है, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट वो रखते थे और ये बहुत जगह फाइंड आउट किया आया गया। एक आदमी के बारे में स्पेशल जो उसकी बरियल थी वो बहुत स्पेशल थी, तो और हेडिंग भी यही है कि स्पेशल बरियल के बारे में बात करेंगे। तो अब आ गया है आपका स्पेशल बरियल के बारे में बात करने का टाइम। उसे जो बरी किया गया है वो क्ले जार में किया गया है, यानी कि मिट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन जो है, जो जिसके 4 पैर बनाए गए, मिट्टी के बर्तन के 4 पैर बनाए गए और बहुत बड़ा, जिसमें एक बॉडी फिट हो जाए, उसे दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? तो घर के बीचों बीच, जिसे कोर्टयार्ड बोलते हैं, घर के बीचों बीच दफनाया गया। और ये घर भी छोटा मोटा नहीं, 5 रूम का घर था ये। और वो जो घर था वो उस साइट का, मतलब इनाम गांव की जो साइट है वहाँ सबसे बड़ा घर था। ये जो घर था
5 रूम का घर, 5 रूम बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि हम भी अगर कभी जब आप बड़े होंगे तो आप भी फ्लैट्स खरीदेंगे, हाउस खरीदेंगे, तो प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात करेंगे जो आपको दिलवाएगा, मिलवाएगा दूसरे लोगों से जिन्हें बेचना है। तो बात कैसे होती है, जैसे हम बात करते हैं तो बोलते हैं 2 BHK है भाई घर, यानी कि 2 बेडरूम्स है, एक हॉल है, एक किचन है। वैसे ही 5 BHK टाइप हो गया ये घर। अब 5 BHK एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उसके टाइप हो गया है, यानी कि बड़ा घर था, उस सेटलमेंट का सबसे बड़ा घर था। और उस सेंटर में उसे दफनाया गया, मतलब सेंटर में दफनाया गया उसे। और वो घर भी सेंटर में था, कोर्टयार्ड में दफनाया गया, उस सेंटर में था उस सेटलमेंट के। सेटलमेंट यानी कि जो गांव है या जहाँ जगह है जहाँ पे लोग रहते थे। और उस घर में ग्रेनरी भी थी। ग्रेनरी यानी कि जहाँ पे अनाज रखते थे, क्योंकि अनाज एक सीज़न में उगता था, 12 महीने के एक सीज़न में उग गया अनाज। अब बाकी के टाइम जो है हमें अनाज चाहिए तो हम उसे स्टोर कर लेते थे। स्टोर कहाँ करते? ग्रैनरी में। ठीक है, ग्रेन जैसी स्पेलिंग है इसकी, लेकिन थोड़ी सी अंतर है, ग्रैनरी। ठीक है, और उसे दफनाया गया क्रॉस लेग पोजीशन में। मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये भाई इनके क्रॉस लेग्स हो गए, इन्हें दफना दिया गया है और नॉर्थ डायरेक्शन में बनाया गया है। और बोला है ना क्ले जार में बनाया गया है, तो कुछ इस टाइप से क्ले का बर्तन होगा जिसके 4 पैर हैं और इसमें दफनाया गया है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या आपको लगता है ये बॉडी ऑफ द चीफ यानी कि वीआईपी आदमी की होगी, वीआईपी पर्सन की होगी, कि चीफ की या लीडर की या रिच आदमी की? तो बिल्कुल हमें यही लगता है, क्योंकि बाकी सारे इंडिकेशन यही लग रहे हैं कि सबसे बड़ा घर, जहाँ पे ग्रेनरी भी, जहाँ पे सारा अनाज भी स्टोर किया जाता है। तो हाँ, और इतना सामान के साथ उसे दफनाया गया तो लगता है। अब जो स्केलेटन हमें मिलते हैं, यानी कि ये देखिए स्केलेटन जो हमें मिलते हैं, ये हज़ारों साल तक बचे रहते हैं। इसके ऊपर का जो चमड़ा है, चमड़ा यानी कि स्किन है, और उसके अंदर की मसल्स और जो मांस रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हड्डियाँ रहती है वो बच जाती है। और इन हड्डियों के ढांचे को इंग्लिश में स्केलेटन बोला गया है। तो इन स्केलेटन से हमें क्या पता चलता है? अब हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट क्या पता लगाते हैं कि ये स्केलेटन, वो हम पढ़ते हैं आगे।